नमस्ते। आज हम एक ऐसी वायरल हिंदी हॉरर कहानी की पढ़ते खोलने वाले हैं जिसने कई लोगों की रातों की नींद उड़ा दी है। ये कहानी कैसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े डर को बाहर निकालती है, आइए इस अजीब और डरावने सफर की एक एक डिटेल को समझते हैं। सोचिए, देर रात हो चुकी है, काम से बुरी तरह थक चुके हैं और दिमाग में बस एक ही चीज चल रही है, बस एक कैब मिल जाए। कहानी की शुरुआत इसी बहुत ही आम सी ख्वाहिश से होती है। यही सादगी इस कहानी की नींव है, एक ऐसी हकीकत जो कुछ ही देर में चकनाचूर होने वाली है। तो कहानी की मेन कैरेक्टर है निशा, 26 साल की कंटेंट मॉडरेटर। देर रात की शिफ्ट खत्म हुई है, वो बुरी तरह थकी हुई है और उसका बस एक ही मकसद है, घर पहुंचना। अब देखिए, सिचुएशन कितनी नॉर्मल है। एक थकी हुई लड़की जिसे घर जाने की जल्दी है, वो एक कैब बुक करती है। लेकिन यहीं पर एक छोटी सी अजीब बात होती है। उसे लगातार तीसरी रात वही ड्राइवर मिलता है, महेश पाटिल। अब ये एक छोटा सा इत्तेफाक है या किसी बहुत बड़ी गड़बड़ की पहली घंटी? निशा इतनी थकी हुई है कि वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। जैसे ही निशा कैब में बैठती है, एक और अजीब चीज होती है। ड्राइवर बिना पूछे उसका पता कंफर्म कर लेता है। निशा सोचती है कि शायद ऐप का कोई नया फीचर होगा और इसे इग्नोर कर देती है, पर मन में एक सवाल तो उठता ही है, क्या यह सच में सिर्फ एक फीचर था या कुछ और बस यहीं से ये एक नॉर्मल कैब राइड एक भयानक सफर में बदलने लगती है। हकीकत की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है और अजीब घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो निशा के होश उड़ा देता है। यहाँ पर डर को बहुत धीरे धीरे लेयर बाय लेयर बनाया गया है। पहले कैब एक अनजान सुनसान रास्ते पर मुड़ जाती है, फिर रेडियो पर कई साल पुराना न्यूज़ बुलेटिन चलने लगता है। उसके बाद एक ही रेस्टोरेंट का बोर्ड उसे बार बार दिखता है और आखिर में जब निशा मदद के लिए अपना फोन उठाती है तो टेक्नोलॉजी भी उसका साथ छोड़ देती है। जीपीएस फ्रीज, नेटवर्क गायब, एक एक करके उसे उसकी जानी पहचानी दुनिया से पूरी तरह काट दिया जाता है। जब घबराई हुई निशा ड्राइवर से सवाल करती है तो उसका जवाब डर को और बढ़ा देता है। वो कोई बहाना नहीं बनाता, बल्कि बड़ी शांति से एक अजीब सा लॉजिक देता है। उसकी यही शांति सबसे ज्यादा डरावनी है। वो निशा को और भी अकेला और बेबस महसूस कराती है। अब आता है कहानी का वो पल जो सब कुछ पलट कर रख देता है। एक ऐसा पल जब इस डरावने सपने का बुलबुला असल दुनिया से आई एक फोन कॉल से फूट जाता है। निशा के दोस्त सना का फोन आता है और एक ही लम्हे में दो अलग अलग हकीकतें आमने सामने आ जाती हैं। सना कहती है कि निशा तो ऑफिस से कभी निकली ही नहीं, उसकी कैब तो कैंसिल हो गई थी। मतलब जिस कैब में निशा बैठी है वो असली है ही नहीं। और जैसे ही ये भयानक सच सामने आता है, उसका फोन बंद हो जाता है। अब वो पूरी तरह अकेली है इस नकली राइड में। फोन बंद होते ही निशा के दिमाग में एक भूली हुई खबर किसी बिजली की तरह कौंधती है। उसे एक पुरानी न्यूज़ याद आती है। ठीक 1 साल पहले आज ही की तारीख को महेश पाटिल नाम के एक कैब ड्राइवर की मौत हुई थी। अब ये सिर्फ एक शक नहीं है, ये एक भयानक हकीकत है। क्लाइमैक्स के बाद कहानी का डर बदल जाता है। अब सस्पेंस इस बात का नहीं है कि क्या हो रहा है, बल्कि डर इस बात का है कि अब क्या होगा। अब ये सीधे सीधे उस अनजानी ताकत से सामना करने का वक्त है। तभी कार के डैशबोर्ड की घड़ी 3:33 पर आकर जम जाती है। यह सिर्फ कोई रैंडम टाइम नहीं है। इस वक्त को अक्सर शैतानी पहर कहते हैं। एक ऐसा समय जब माना जाता है कि दूसरी दुनिया की ताकतें सबसे ज्यादा एक्टिव होती हैं। ये एक इशारा है कि निशा अब हमारी दुनिया के कायदे कानूनों से बहुत दूर जा चुकी है। और यहीं पर महेश अपनी कहानी बताता है। वो कोई शैतान नहीं, बल्कि खुद एक शिकार है। 1 साल पहले इसी रात एक हिट एंड रन एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई थी और अब उसकी आत्मा अपनी उस आखिरी अधूरी यात्रा को बार बार जीने के लिए मजबूर है। इस मोड़ पर आकर निशा एक डरी हुई विक्टिम से एक फाइटर बन जाती है। वो हार मानने के बजाय लड़ने का फैसला करती है। वो समझ जाती है कि अगर उसे इस कभी न खत्म होने वाले लूप से बाहर निकलना है तो उसे महेश की मदद करनी होगी और इस चक्र को तोड़ना ही होगा। कहानी अपने अंत की तरफ बढ़ रही है। ऐसा लगता है कि हकीकत फिर से लौट आई है, सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन एक आखिरी दिल दहला देने वाला मोड़ अभी बाकी है। निशा की आंख खुलती है तो वो खुद को ऑफिस के बाहर एक बेंच पर पाती है। उसकी दोस्त और गार्ड उसे बताते हैं कि वो बस थक कर सो गई थी। उसकी कैब तो कभी आई ही नहीं।
सब कुछ एक बुरे सपने जैसा लगता है और एक पल के लिए एक गहरी राहत महसूस होती है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, पर फिर भी सिर्फ तसल्ली के लिए निशा लिफ्ट में अपना फोन निकालती है और उसकी गैलरी खुलती है। और यही कहानी का सबसे बड़ा झटका लगने वाला है। और ये है वो अंत जो सब कुछ बदल देता है। उसकी गैलरी में एक नई तस्वीर है। टाइम सुबह के 3:33। तस्वीर कार की पिछली सीट से ली गई है और उस तस्वीर के रियर व्यू मिरर में महेश बैठा है, जो सीधे कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। वो कोई सपना नहीं था, वो सब सच था। और उस डरावनी रात का एक टुकड़ा अब हमेशा हमेशा के लिए निशा के साथ रह गया है। कहानी इस खौफनाक लाइन पर खत्म होती है जो हमें महेश पाटिल की उस कभी न खत्म होने वाली अकेली यात्रा की याद दिलाती है। यही तो कहानी का सार है, एक ही पल में हमेशा के लिए अटक जाना। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगली बार जब देर रात कोई कैब बुक हो तो एक पल के लिए सोचना जरूरी है कि उस सफ़र का कंट्रोल वाकई किसके हाथ में है, और क्या वो सफ़र आपको आपकी मंजिल तक ले भी जाएगा या किसी और ही मोड़ पर।